नमस्कार, दिस इज सव्यसाची। आई वर्क फॉर वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस के बाद हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि पेपर का जो स्टैंडर्ड पूछा गया है, जो अनएक्सपेक्टेड पेपर पूछा गया है। आई नो कि बहुत से बच्चे अभी डिसर्टेन हो गए हैं, बहुत का मॉरल डाउन हो चुका है। तो हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए कि अपने आप को हम अपग्रेड करें आगे एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम लाइंड अप है ना आगे। और क्या इसी पैटर्न का एग्जाम अभी आगे हमें देखने को मिलेगा, इन सारी चीजों पे इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो हाय, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट दिखाते हो तो। खैर सुनो, अब जो पेपर गया आईबीपीएस पीओ में आरआरबी पीओ मेंस का, पेपर में क्या था, जीएस सेक्शन आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन पूछा। इसीलिए आपको सबको टफ लगा, क्योंकि आप पढ़ के नहीं गए थे, इसीलिए टफ लगा ना। जो पढ़ के गया होगा तो उसको इजी लगेगा, लेकिन क्या था कि मैक्सिमम बच्चों का टफ लगा था। ये जेन्युइन सी बात है, ये नहीं बोलूंगा कि नहीं आप पढ़ के नहीं गए हो तो इसीलिए आपका नहीं। मास का जब टफ लगा है तो इट इज एक्चुअली टफ, पेपर टफ था, दैट आई एम एग्रीइंग एंड दैट आई एम एडमिटिंग। बट अभी पेपर टफ बोलने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि पहले क्या था ना कि पेपर अगर टफ आ रहा है तो कट ऑफ नीचे जा रहा था पहले। लेकिन अभी अभी क्या है ना, अभी कट ऑफ नीचे नहीं जाता है। पेपर अगर टफ भी आता है ना, प्रोपोर्शनलिटी पिछले बार से लास्ट ईयर से देखते हो कि आप कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। क्यों? इसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका दो रीजन है। सबसे पहला रीजन जिसके ऊपर आपका कोई मतलब काबू है नहीं, कि हर साल वैकेंसीज कम आ रही है। एक जमाना था जब पीओ का वैकेंसी 12,000 तक वैकेंसी आता था टोटल। एक जमाना था 2016-17 में देख लेना, 12,000 16,000 शायद 2015 में आया था वैकेंसी पीओ का। वहां से घटते घटते अभी कितना आता है, 1,000-2,000 तक वैकेंसी आता है। तो वैकेंसी एक हिसाब से कम रही है, घट रही है, वैकेंसी नीचे जा रही है। दूसरी बात कि जब वैकेंसी नीचे जाएगी तो कम बच्चे सिलेक्ट होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। ये एक बात हो गई कि कट ऑफ ऊपर जाने का। दूसरा रीजन ये होता है कि बच्चे सीरियसली अभी जो है ना, अभी बच्चे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, और इतना ज्यादा रिसोर्सेज भरा पड़ा है ना ऑनलाइन, इंटरनेट में अभी इतना ज्यादा रिसोर्सेज है ना कि किसी को भी कोई भी पीछे नहीं है। जो पिछले साल जो बच्चा तैयारी कर रहा था उसके पास अगर 100 रिसोर्सेस है, अभी इस साल जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके पास एक्सेस है अराउंड 500 रिसोर्सेस का। अच्छे अच्छे टीचर्स हर साल आ रहे हैं, हर साल बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप खुद ही देखो ना। तो इससे क्या हो रहा है कि आप खुद का जो प्रिपेयर कर रहा है बच्चा, उसका तो लेवल हर साल उसका भी तो ऊपर जा रहा है ना। क्वेश्चन का लेवल अगर ऊपर जा रहा है तो उसका भी लेवल ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा एक बच्चा जो कम प्रिपरेशन कर रहा होगा, या जिसका थोड़ा सा कमजोर होगा, मॉडरेट प्रिपरेशन होगा, उसको वो पीछे रह जा रहा है, क्योंकि वैकेंसी 100 था। अगर वैकेंसी 200 आती तो वो बच्चा भी अंदर चला जाता। जो मॉडरेट तैयारी करके आया है वो भी बच्चा भी अंदर चला जाता। लेकिन यहाँ पे तो वैकेंसी कम आ रही है ना। इससे क्या हो रहा है कि जो टॉप बच्चे वही जा रहे हैं अंदर। खैर ये तो मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है मैं वो बताया। लेकिन अभी आपको ये सोच के तो अभी डिसहार्टन होकर बैठ के नहीं है कि मैं मॉडरेटली तैयारी किया हूँ तो मैं नहीं करूंगा, मेरा नहीं होगा। वो तो आपको नहीं करना है ना। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को हर दिन आपको अपग्रेड करते रहना है। कि आज आप अगर इस पोजीशन में, कल एटलीस्ट आप इस पोजीशन पे रहो। अपने आप को अगर अपग्रेड करते रहोगे ना, बिलीव में आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। जितना भी कंपटीशन रहे, एक भी वैकेंसी आए, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपने अपने आप को अपग्रेड करना सीख लिया। अब जहां हो वहां पे अगर खड़े रहोगे, वैसे होगा नहीं। तो अभी जो मुझे लगता है, जो अगर अभी बैक टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर मैं बात करूं, आरआरबी पीओ में जो जीए पूछा है वैसा क्या आगे आएगा, या उस पर अगर चर्चा करूं मैं, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप अभी आपको अपग्रेड करना है अपने आप को। अगर आप आज तक अफेयर्स क्लाउड से पढ़ते आ रहे थे, ये भी बता रहे हैं बच्चे कि अफेयर्स क्लाउड का भी क्वेश्चन इतना लड़ा नहीं, उतना क्वेश्चन लगा नहीं अफेयर्स क्लाउड का भी। तो एक सोर्स से मत पढ़ो, 2-3 सोर्सेस लगाओ। मेहनत तो देखो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप मेहनत करोगे नहीं तो कोई और करेगा, वो जॉब लेके चला जाएगा, है ना। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। आई नो कि आप याद रखना मुश्किल हो जाता है, इतना सारा लोड हो जाता है दिमाग पे कि याद रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अफेयर्स क्लाउड से पढ़ सकते हो आप, जीके टुडे से आप पढ़ सकते हो, ये 2 साइट हो गए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको अभी हर सेक्शन में इक्वली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब वो दिन गया कि आपका जीए स्ट्रांग है तो चलो मैथ्स में थोड़ा कम कर लिए, और रीजनिंग स्ट्रांग है तो थोड़ा चलो मैथ्स में कंप्रोमाइज कर लिए, जीए में कंप्रोमाइज कर लिए। अभी वैसा दिन गया। अगर आपको अभी सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको अगर 5 सेक्शन आ रहे हैं तो पांचों के पांचों सेक्शन में आपको मास्टर होना पड़ेगा। कि किसी सेक्शन से किसी सेक्शन की तैयारी आपके लिए, अगर आप खुद से पहले कंप्लीट करो फिर दूसरों से करोगे। आपका अगर 5 सेक्शन की तैयारी है ना, तो किसी सेक्शन से किसी सेक्शन कम नहीं होना चाहिए, हर सेक्शन में बराबर की तैयारी होना चाहिए। तभी आप जॉब क्रैक करने की सोचो।
ये नहीं कि नहीं ये इसको थोड़ा कम भाव देते उसको थोड़ा ज्यादा दे रहे, वैसा होगा नहीं, क्योंकि किस दिन कौन सा पेपर शिफ्ट में कौन सा सेक्शन हार्ड आ जाएगा ना, यू डोंट नो एंड नोबडी नोस। किसी को नहीं पता कि कौन सा सेक्शन अनएक्सपेक्टेड पूछ ले। कल देखो जैसे जीए का जो सेक्शन हार्ड पूछा गया, अब जिसका मैथ्स रीजनिंग तगड़ा होगा वो जीए को मेकअप करके चला जाएगा, वो जीए को मेकअप करेगा मैथ्स रीजनिंग के साथ। तो अगर किसी का मैथ्स रीजनिंग इतना स्ट्रांग है नहीं और जीए टफ आ गया, वो जीए के भरोसे गया था कि जीए से उन मैथ्स और रीजनिंग को कवर करने के लिए वो गया था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे जीए टफ आ गया, तो अब क्या हुआ, वो उसका एग्जाम वैसे सत्यानाश हो गया। तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक सेक्शन में आप इक्वल एक्सपर्टाइज रखो, हर सेक्शन के अच्छे टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं, इतने अच्छे कंटेंट है, मेहनत करो, 21 साल की मेहनत है या कुछ दिनों की मेहनत है, वो करो आप, तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। ये मैं अपग्रेडेशन के इन द सेंस आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी अभी अगर अपने आप को सोचो, अपने आप से बात करके देखो कि अभी अगर आप किसी सेक्शन में वीक लग रहे हो, अपने आप को मान रहे हो कि मैं इस सेक्शन में थोड़ा सा वीक हूं, मैं कंप्यूटर में थोड़ा सा वीक हूं, इसमें मैथ्स में थोड़ा सा वीक हूं, उस पर ज्यादा स्ट्रेस दो, उसको भी प्रिपरेशन का लेवल जो है ना उसको भी ऊपर लेके जाओ, दिस इज अपग्रेडेशन। खैर ये सारी बातें थी, आप वैसे पढ़ते रहो। और जीए का एक टिप मैं आपको बताता हूँ, जीके टुडे जो वेबसाइट है वहां से भी आप पढ़ सकते हो, अफेयर्स क्लाउड से तो पढ़ ही रहे हो। याद नहीं रहने का एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि मुझे भी जीए याद नहीं रहता था, मैं 6-6 महीने का पढ़ के जाता था, मेरा स्ट्रेटेजी ये रहता था कि मैं डेली जीए लिखता था, सीखता था। फिर कल जब मैं जीए पढ़ने बैठा तो पहले मैं आज का जीए सब खत्म करता था, रिवाइज करता था, फिर कल का, फिर जब परसों में बैठा ना पढ़ने तो फिर आज और कल का जीए 2 दिन का पूरा जीए पहले रिवाइज किया, फिर परसों का पढ़ता था। ऐसे रिवाइज में रोज करता रहता था, इससे मेमोरीज में फिट बैठता था। और रोज प्रैक्टिस दिया करो, मॉक जो जीए का मॉक आता है ना, बहुत सारे ऐप है, जीके टुडे में भी शायद डेली जीके का जो क्विज होता है वो होता है, इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे भी ऐप है। तो यही सारे बातें मुझे आपको बतानी थी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आई है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।